तो एकमात्र विकल्प बचती है कांग्रेस। इसी पर नज़र है कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की। इसलिए आप देखिए, जैसे ही इस मामले में चार्जशीट फाइल हुई, अदालत ने इसका कॉग्निजेंस लिया, कांग्रेस का और राहुल गांधी का रवैया बदल गया। ये वही राहुल गांधी हैं जो पिछले साल सावन के महीने में लालू प्रसाद यादव के घर जाकर उनसे चंपारण मीट बनाना सीख रहे थे, जो नवरात्र में हेलीकॉप्टर में बैठकर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मछली खा रहे थे। आखिर क्यों बदल गए राहुल गांधी इतनी जल्दी? और राहुल गांधी केवल तेजस्वी से नहीं, अपनी पार्टी से भी नाराज है। जिस तरह से पार्टी ने उनको सरेंडर करवाया है तेजस्वी और लालू के सामने, उससे भी वो खुश नहीं है। इसीलिए चुनाव प्रचार में जल्दी जा नहीं रहे हैं। अगर आएंगे भी तो मजबूरी में, केवल नाम मात्र के लिए, औपचारिकता पूरी करने के लिए आएंगे। तो ये चुनाव राहुल गांधी ने छोड़ दिया है। उनको लगता है कि पार्टी का ये फैसला गलत है कि हमको सरेंडर करना चाहिए था लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सामने। तो सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा नहीं हुई, 61 सीट मिली, लेकिन उसमें भी 10 पर जो है फ्रेंडली फाइट हो रही है। इसका मतलब कांग्रेस प्रैक्टिकली सिर्फ 51 सीटों पर लड़ रही है। अब उसमें से आरजेडी का अगर अंदर खाने से समर्थन नहीं मिला, भितरघात हो गया, तो कांग्रेस कितनी जीत पाएगी ये बताना मुश्किल है, ये समझना मुश्किल है। तो 70 सीट मिली थी 2020 में, कांग्रेस सिर्फ 19 जीती थी। तब दोनों पार्टियों में सामंजस्य था। तेजस्वी यादव तेजी से उनका नेतृत्व बढ़ रहा था, लोकप्रिय हो रहे थे। बीजेपी और जेडीयू के संबंध खराब थे। चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान चला रहे थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़े, उनके खिलाफ मतलब उनकी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए। उस हालत में भी कांग्रेस पार्टी 19 सीट से आगे नहीं जा पाई। तो तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को लगता है कि कांग्रेस को सीट देना मतलब सीट बर्बाद करना, मतलब अपने सत्ता में आने की संभावना को कम करना। और दूसरा खतरा दूरगामी है। अगर आरजेडी कमज़ोर होती है तो उसका फ़ायदा सीधे सीधे कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस इस समय बिहार में एक अवसर देख रही है आरजेडी के पतन में। अगर पूरा परिवार लालू प्रसाद यादव का जेल चला जाता है तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है, वो होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि कांग्रेस की कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। उनके पास कोई जनाधार वाला नेता बिहार में बचा नहीं है। जो थोड़े बहुत नेता कुछ हैं बिहार में, उनको भी इस चुनाव में राहुल गांधी ने किनारे लगा दिया, हाशिए पर धकेल दिया।